हम अपने टीचर्स को भी बोल सकते हैं, आप भी नहीं डांटेंगे। और जब हेड्स एंड टीचर्स इकट्ठे मिलकर नहीं डांटेंगे तो स्टूडेंट के ऊपर तो आप रिस्ट्रिक्शन डाल ही सकते हो कि व्हाइल यू आर इन दिस प्रेमाइसिस, आपका बोल और व्यवहार, चलो हम किसी की सोच नहीं उनकी चेंज कर सकते, लेकिन हम बोल और व्यवहार पे तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं। और फिर अगले साल तक हम ब्रोशर में डाल देंगे। Criteria for admission in this institute. Criteria for admission, why not? क्यों नहीं? Yes, हाँ, very good. Criteria for hiring. आज हम वो समय पे चल रहे हैं, सबको एडमिशन चाहिए और सबको जॉब भी चाहिए। आप अपने क्राइटेरिया लिख दो, लोग 1 मिनट में मानने के लिए रेडी है। या पीपल वांट ना, मुझे चाहिए एडमिशन। अब मैं आपके पास आऊं, आप मुझे बोलेंगे अच्छा आपको एडमिशन चाहिए, लेकिन हमारा ये रूल है दैट व्हाइल यू आर इन दिस प्रेमाइसेस फ्रॉम 9 to 5, आपकी बात करने का तरीका और वॉल्यूम बस इतना ही है, यहां कोई किसी को डांट नहीं सकता। डांटा तो देन दीज आर द डिसिप्लिनरी एक्शन। तो बिफोर टेकिंग एडमिशन आई विल थिंक अबाउट, धीरे 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 पूरा कल्चर चेंज हो जाएगा। It will not happen आज डिसाइड किया कल हो जाएगा, but then what are the steps that we are taking to reach there? और जब ये होगा और वो एनवायरनमेंट वो क्रिएट करेंगे, शुरू शुरू में उनको मुश्किल लगेगा क्योंकि उनको आदत कौन सी पड़ गई है, हर चीज के लिए जोर से बोलो, डांट दो। The pollution that gets created because of anger is, एक जना डांटता है, दूसरा जना फियर में है, एक जना बुली कर रहा है, दूसरा फियर में है। What is the pollution? What is the environment vibration? Both are negative. तो एक जना बुली कर रहा है, दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है। What's in the air? And this is environment of studying. ये एनवायरनमेंट स्टडी का है। अब इस सबसे अच्छा कोई 1 घंटा लेट आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी तो दूषित ना करते उस बात के लिए। कितना मन की स्थिति पर असर पड़ता है। उसमें एंगर भी आया, फियर भी आया, लो सेल्फ एस्टीम भी आई, जेलसी भी आई, हेट्रेड भी आ गई किसी के लिए, आया ना ये सब कुछ। हर्ट भी आया, ह्यूमिलिएशन भी फील हुआ मुझे, एंड अब मैं पढ़ रही हूं। सो इज दैट द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू स्टडी? इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट शुड बी। तो मैं आई थी कॉलेज में 50% बैटरी के साथ, वाइब्रेशन ऐसा मिला कि मैं 50 से 30 हो गई, ऊपर से किसी ने व्यवहार भी मेरे साथ ऐसा कर दिया कि 30 से मैं 20 हो गई। अब ये करने के बाद पढ़ो, अब पढ़ो। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वही पढ़ाई, वही सिलेबस, 20% बैटरी पढ़े और वही पढ़ाई, वही सिलेबस, 100% बैटरी पढ़े। बताओ फर्क। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनी? सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्जाम टाइम पे हो जाए, इवैल्यूएशन ठीक हो जाए, मार्क्स आ जाए, फिनिश्ड। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये रखा ही नहीं कि सबकी बैटरी 100% हो, और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये रखा नहीं कि जब वो यहां से प्रोफेशनल निकल के बाहर जाए इंडस्ट्री के अंदर, तो वो सिर्फ मार्क्स लेकर ना जाए, वो पावरफुल जाए, तब आके जाके वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोगों के साथ इस तरह से काम करे। अगर 5 साल कॉलेज के अंदर किसी का ये व्यवहार करने का तरीका बन गया ना कि सबसे प्यार से बात करनी है, चाहे वो टॉप हो चाहे वो प्यून हो, हर एक को एक समान देखना है, एक, आप देखो ये अब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वो उनका क्या बन गया? वो उनका बन गया संस्कार। जब हम कह रहे हैं पेरेंटिंग ठीक नहीं हुई, तो चलो पेरेंटिंग ठीक नहीं भी हुई, हम कर लेते हैं कुछ चीजें ठीक। आजकल पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे टाइम ही कितना बिता रहे हैं, और फिर क्योंकि हमारी मनोस्थिति ऐसी है तो घरों में भी छोटी छोटी बातें कुछ कुछ चल रही हैं, कुछ घरों में थोड़ी बड़ी बातें चल रही हैं।
तो अब क्या करें? अगर घरों में ऐसी बातें चल रही हैं, बच्चों पर असर पड़ रहा है, तो छोड़ दें उसको फिर? नहीं, हम ठीक कर लेंगे। तो अगर एक बच्चा ऐसे घर से आ रहा है जहां हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, ओके, तो वो लड़ रहे हैं, बच्चे को वाइब्रेशन कौन सा मिल रहा है, लेकिन फिर वो बच्चा सुबह से शाम आपके इंस्टीट्यूट में है, और अगर यहां उसको ऑपोजिट मिला, तो वो शाम को घर जाके अपने पेरेंट्स को इतनी पावरफुल वाइब्रेशन रेडिएट करेगा कि उनके झगड़े कम होने लग जाएंगे। लेकिन अगर वो लड़ रहे हैं, उस स्थिति से बच्चा कॉलेज में आ रहा है, वहां भी वो किसी को बुली कर रहा है या कोई उसको बुली कर रहा है, फिर टीचर मिलकर उसको डांट रहे हैं, ये सब करके और डिप्लीट करके फिर उस घर में भेजो, वहां और डिप्लीट हो, सुबह इधर आओ, वहां और डिप्लीट हो, तो एक ना एक दिन मेरे से तो कोई ना कोई ऐसा काम हो ही जाएगा फिर। So we have crossed that limit where we could say it's difficult, काम नहीं होंगे, जैसे हवा के लिए वी हैव क्रॉस दैट इंडेक्स ना। अब अगर पहले कर लिया होता ठीक, पहले कर लिया होता ठीक, वी वुडंट हैव रीच्ड हियर। चलो पहले नहीं किया, इस साल ही कर लें। अब अगर इस साल भी नहीं किया तो फिर अगले साल हम सब मास्क पहन के मिलेंगे ना एक दूसरे को, फॉर व्हाट इज, कहां तक जाएंगे फिर अभी आगे। और फिर भी नहीं किया तो फिर कहेंगे शहर ही छोड़ना पड़ेगा। वेयर डू वी कीप टेकिंग इट? ओनली बिकॉज वी डोंट कम टुगेदर, लुक फॉर द सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गो एंड इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। तो हम करें अपने अपने इंस्टीट्यूट में। विजन स्टेटमेंट तो इतनी अच्छी अच्छी लिखी होती है हर जगह। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने बच्चों को या अपने स्टाफ को रोज पूछ ही लिया करो कि विजन स्टेटमेंट है क्या अपनी, वो भी नहीं याद होती है। वो कहते हैं हाँ जी मैम वो उसमें था, हाँ मैं 1 मिनट जाके बाहर बोर्ड पे पढ़ के आती हूँ। That's how it is. These are only statements which are there in our brochures and which are there on the plaque or the walls. That's all. विजन स्टेटमेंट में तो बढ़िया से बढ़िया शब्द यूज होते हैं, सिंपल सिंपल बातें तो लिखी ही नहीं होती, उसमें तो बहुत प्रोफाउंड बातें लिखी होती है, बहुत प्रोफाउंड। वी विल डू दिस दिस, दिस इज आवर पर्पस। अब छोटी छोटी बातें बताओ, हो सकता है डांटे बिना काम या नहीं हो सकता? हो सकता है ना? ज्यादा अच्छा तो होगा ही, वो तो आप करके बताना अगली बार जब आओगे कि कितना अच्छा हुआ उसके बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट है कैन वी क्रिएट दैट एज अ लाइफस्टाइल।